नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार में सियासी बदलाव हो गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के शिल्पकार रहे जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार अब बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश ने एक बार फिर से सरकार बना ली है। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतीश के सियासी पाना बदलने से बिहार की सत्ता का समीकरण ही नहीं बदला, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सूबे का गेम प्लान भी बदल गया है। सियासत में कभी कोई किसी का ना स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से दोस्त और दुश्मन बनते रहते हैं। करीब 1.5 साल पहले जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर महागठबंधन में एंट्री की थी, सियासत में कभी कोई किसी का ना स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से दोस्त और दुश्मन बनते रहते हैं। करीब 1.5 साल पहले जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर महागठबंधन में एंट्री की थी, तो उस समय बीजेपी ने कहा था कि उनके लिए बीजेपी दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। वहीं नीतीश ने भी कहा था कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वक्त और सियासी मजबूरी ने एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती करा दी है। आरजेडी कांग्रेस फिर से विपक्षी की भूमिका में आ गए हैं, तो बीजेपी सरकार में भागीदार बन गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच नीतीश के पाला बदलने से किससे नुकसान होगा और किससे फायदा। नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के लिए बिहार की लड़ाई काफी मुश्किलों भरी लग रही थी, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में इसी तरह की स्थिति बनी थी जिसमें महागठबंधन भारी पड़ा था। इसके पीछे वजह बिहार का जातीय समीकरण और जाति आधार पर होने वाला वोटिंग पैटर्न है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि बिहार में बीजेपी के आंतरिक सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा था, लेकिन नीतीश के पाला बदलने के बाद सियासी तस्वीर भी बदल गई है। नीतीश कुमार को अपने पाले में करने से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा तो ये होता दिख रहा है, क्योंकि जेडीयू तीसरी ताकत बिहार में बनी है। लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले बिहार में हुए उलटफेर से इंडिया गठबंधन को जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी के इस तर्क को भी बल मिलता है कि विपक्षी गुट एक अस्थिर गठबंधन है। बीजेपी को अब इसको चुनाव में ये कहते हुए भुनाने की कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन में दल आपस में ही लड़ते रहते हैं और ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। 2019 में राज्य के 40 लोकसभा सीट में से 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। अब नीतीश के दोबारा एनडीए में आने पर बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहराने या उससे बेहतर करने की कोशिश करेगी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका ही नहीं बल्कि सियासी चुनौती भी होगी। विपक्षी गठबंधन के लिए मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे बीजेपी से 2024 में मुकाबला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का टारगेट 50% प्लस वोट का है। यादव और मुस्लिम मिलकर 35% के करीब ही वोट होता है। इसी समीकरण के बदौलत 2019 में आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी से मुकाबला किया था, लेकिन सफल नहीं रहे। कांग्रेस महज 1 सीट मुस्लिम बहुल किशनगंज ही जीत सकी थी, जबकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण बदल गए, लेकिन बीजेपी एक बड़े गठबंधन के साथ मजबूत राजनीतिक समीकरण भी बनाए रख रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के लिए एनडीए से बिहार में मुकाबला करना आसान नहीं होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।